नमस्कार साथियों, मैं यशपाल रत्नू स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अध्ययनरत होंगे। हम अपने हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भक्ति काल में संत काव्य धारा पढ़ लिया, सूफी काव्य धारा पढ़ लिया, राम भक्ति शाखा और अब कृष्ण भक्ति शाखा हमारी चल रही है। कृष्ण भक्ति शाखा में हमने प्रमुख दर्शनों के बारे में जाना और उसके बाद हमने अष्टसाप कवियों के बारे में जाना। अष्टसाप कवि कौन कौन से थे, सबसे उसमें वरिष्ठ कौन से, सबसे कनिष्ठ कौन था। और आज हम अष्टसाप कवियों में सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन यूं कहूं मैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में से 50% प्लस क्वेश्चन सिर्फ सूरदास से पूछे जाते हैं। सूरदास के बारे में नाभादास ने भक्तमाल में भी लिखा, एक छप्पे लिखा है। जो छप्पे ये है, उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना प्रकाशी। यह छप्पे नाभादास ने भगतमाल में लिखा है और यह सूरदास के ऊपर लिखा गया है। काफी बार एग्जाम में सीधा ये छप्पे देकर के यही पूछ लिया जाता है कि ये छप्पे किसके द्वारा रचित है, तो ये नाभादास के द्वारा रचित है। और ये पूछा जाता है कि नाभादास द्वारा रचित ये छप्पे किसके बारे में रचित है, तो ये सूरदास के ऊपर लिखा गया छप्पे है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और सूरदास के जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के दो धड़े हैं। एक विद्वानों की जो शाखा है वो मानती है कि सिही ग्राम में हुआ था। सिही ग्राम दिल्ली में पड़ता है। इस मत को मानने वालों में गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र प्रमुख है। दूसरा जो शाखा है, दूसरा जो ध्रुव है, वो मानता है कि सूरदास का जन्म रुनकता गांव मथुरा में हुआ था। इस जन्म स्थान को मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास प्रमुख है। इसके अलावा कुछ और आधुनिक विचारक भी है, लेकिन ये प्रमुख है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, सूरदास की मृत्यु हुई थी 1583 में पारसोली गांव में। और सूरदास को उपनाम की ओर अगर हम बढ़े तो सूरदास के प्रमुख उपनाम है खंजन नयन, भावाधिपति और श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज इसको विठलनाथ ने कहा था। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने सूरदास की मृत्यु के ऊपर यह भी कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, कछु लेत सके तो लेत। कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्टि मार्ग का जहाज अर्थात सूरदास जा रहा है, स्वर्गलोक सीधा रहा है और उससे कुछ भी ज्ञान वगैरह लेना चाहो, जिनको कुछ लेना है वो ले सकता है। सूरदास की रचना साहित्य बड़ा समृद्ध रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने कुल 25 रचनाएं लिखी थी। उन रचनाओं में से 25 में से 7 रचनाएं उपस्थित होती है, हमें उपलब्ध होती है। वो सात रचनाएं सूर सरावली, सूर ग्रंथावली, सूर सागर साहित्य, सूर साखी, राधा रसकेली, सूर पच्चीसी और सूर रामायण, ये 7 रचनाएं उपलब्ध है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन 1841 में कलकत्ता में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। इसके बाद हम बढ़ते हैं सूरदास के प्रमुख रचनाओं और उसके परिचय के बारे में। सूरदास सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। कहां पर? जन्म स्थान क्या हो जाएगा? सिही ग्राम दिल्ली, यह पड़ता है दिल्ली में। विद्वानों के दो मत है जन्म स्थान के बारे में। एक विद्वानों का मत यह सिही ग्राम में हुआ था। इसको मानने वालों में है नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। दूसरा जो ध्रुव है, दूसरा जो धड़ा है, वो मानता है रुनकता ग्राम जो कि मथुरा में पड़ता है। इसको मानने वाले में आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद को मैं एचपी द्विवेदी लिख रहा हूं, और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास
ये प्रमुख है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कुछ फैक्चुअल है, इसको याद रखना पड़ता है। मृत्यु हुई थी 1583 में। किस स्थान पर? पारसोली स्थान में, पारसोली गांव में, पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूरदास का उपनाम क्या है? सूरदास के उपनाम भावाधिपति, खंजन नयन, भावाधिपति, उसके बाद में खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज। ये जो उपनाम है पुष्टि मार्ग का जहाज, ये किसने दिया था? विठलनाथ ने, विठलनाथ द्वारा। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, कछु लेत सके तो लेत। इसके अलावा इनके उपनाम में हो जाएगा वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट, सम्राट। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सूरदास के उपनाम हमने देख लिए, जन्म देख लिया और उसकी मृत्यु कहां पे हुई ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं सूरदास की भक्ति का कौन सा प्रकार था। सूरदास की भक्ति वल्लभाचार्य जो उसके गुरु थे, उनसे मिलने से पूर्व उनकी भक्ति थी दास्य भाव की, और वल्लभाचार्य मिलने के बाद उनकी भक्ति हो गई साख्य भाव की। तो देखते हैं सूरदास की भक्ति, सूरदास की भक्ति साख्य भाव की। साख्य भाव की भक्ति वो होती है जिसमें अपने आराध्य को सखा के रूप में मानकर भक्ति की जाती है, वो साख्य भाव की भक्ति होती है। दास्य भाव की भक्ति में जो खुद को दास समझ के भक्ति की जाती है। वल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व, वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे, के शिष्य बनने से पूर्व दास्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति करते थे। सूरदास की भक्ति हो गई। अब हम देखते हैं सूरदास की, अच्छा, सूरदास को कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार माना जाता है। सूरदास को कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार माना जाता है। माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं सूरदास की रचनाओं की ओर। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 7 है, जो कि 7 हमें उपलब्ध होती है, और कुल रचनाओं की संख्या के बारे में हम जाने तो कुल रचनाएं 25 है। सूरदास की कुल रचनाएं 25, जिनमें उपलब्ध है केवल 7 रचनाएं। इन 7 रचनाओं में भी सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है सूर सागर। सूर सागर में 12 स्कंद है, स्कंद मतलब अध्याय, 12 अध्याय है, और 4936 उसमें पद है। तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर पे हो जाएगी सूर सागर, सूर सागर। 2 नंबर पे हो जाएगी सूर सारावली, 3 नंबर पे सूर साहित्य लहरी, 4 नंबर पे सूर रामायण, 5 नंबर पे सूर पच्चीसी, 6 नंबर पे सूर साखी, और 7 नंबर पे राधा रस केली। ये सूरदास की 7 रचनाएं
जिनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली रचना। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये वाली रचना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर अगर सवाल आएंगे वो इससे आएंगे, सूर सागर से, उसके बाद सूर साहित्य लहरी से। इससे ले देके 2-3 सवाल ही बनते हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है सूर सागर। सूर सागर को हम गहन अध्ययन करेंगे, उससे पहले कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। इनके ऊपर 2-3 फैक्ट है। सूर सारावली, सूर सारावली के बारे में यह है कि सूर सारावली में सूरदास ने इस संसार को होली का रूपक माना है और बच्चन सिंह ने इस सूर सारावली को अप्रामाणिक माना है। बस 2 फैक्ट इसके बारे में होते हैं। एक, संसार को होली का रूपक माना, होली का रूपक माना। दूसरा फैक्ट इसके बारे में हो जाएगा, बच्चन सिंह ने इसको अप्रामाणिक माना, बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक माना। सूर साहित्य लहरी यह एक रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ का मतलब यह होता है जिसमें नक्शिफ वर्णन हो, जो नायिका प्रधान हो। यह एक रीति ग्रंथ है, नायिका प्रधान ग्रंथ है। रीति ग्रंथ का मतलब है कि ये जो बाकी सारे जो ग्रंथ है वो भक्ति ग्रंथ है और ये एक रीति ग्रंथ जिसमें नायिका प्रधान ग्रंथ हो, जिसमें नखशिख वर्णन हो, नखशिख वर्णन, राधा का नखशिख वर्णन। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, इसमें 118 दृष्टिकूट पद है, 118 दृष्टिकूट पद, दृष्टकूट पद पद है। अच्छा, ये जो सूर सरावली है इसमें टोटल पद है 1107, 1107 पद सूर सरावली में। ये अपने सूर साहित्य लहरी दृष्टिकूट पद को अर्थ गोपन शैली में राधा की रास लीलाओं का वर्णन है। तो देख लेंगे हम अर्थ गोपन शैली में, अर्थ गोपन शैली में रास लीला वर्णन। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है सूर साहित्य लहरी के बारे में कि सूरदास ने कौन सी कृति के अंत में अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? सूर साहित्य लहरी के अंत में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। अंत में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया। सूर रामायण, सूर पतसी, सूर साक्य और राधा रसकली, इनके बारे में कोई इनके अंदर से प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आएगा तो ये आएगा सूर पतसी किसकी रचना है, जो कि सूर सूर सूर, ये तो इस नाम से ही पता चलेगा। राधा रसकली इसको याद रखने योग्य है। अब हम देखते हैं सूर सागर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है और इसके अंदर क्या क्या है। सूर सागर, जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से भी विदित होता है कि यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, सूर का सबसे बड़ा ग्रंथ। इस ग्रंथ में 4936 पद है, 12 इसके स्कंध है। सभी पद इसके गेय होने के कारण इसको सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। इसका आधार भागवत ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के अंतर्गत एक और 10वें अध्याय में भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत की सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें पद है 4936, स्कंध है इसमें 12, स्कंद अध्याय इसमें 12। इसका आधार हो जाएगा भागवत, भगवद पुराण, ठीक है, ये इसका आधार हो गया। इसमें सभी पद गेय होने के कारण इसको राग सागर भी कहा जाता है। सभी पद गेय होने के कारण इसे राग सागर भी कहा जाता है, राग सागर भी कहते हैं।
इस सूर सागर में कृष्ण की जन्म से लेकर के कृष्ण के मथुरा गमन तक का वर्णन है। तो लिख लेंगे हम, कृष्ण के जन्म से मथुरा गमन तक का वर्णन, तक का वर्णन। इस सूर सागर को अलग अलग विद्वानों ने इसका नामकरण किया है। वो नामकरण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस नामकरण को अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। हम देखते हैं, एचपी द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य है। विशाल काव्य या महाकाव्य का है। इसको नगेंद्र ने उपालंब या अन्योक्ति काव्य कहा है। उपालंब या अन्योक्ति काव्य कहा है सूरसागर को। सूरसागर को ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है। कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है। कुछ और भी विद्वान, उनको भी हम देख लेते हैं। एक और विद्वान का नाम आता है चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे ने इसको लीला महाकाव्य, लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य कहा है। लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका एक और नामकरण किया था, वो था काव्यात्मक गीतों के मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य। मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य। यह भी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब सूरसागर के नामकरण को देखने के बाद अब हम आगे की ओर देखते हैं। सूरसागर में 12 स्कंद है। 12 स्कंद में जो इसका 10वां स्कंद है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10वें स्कंद में ही एक इसका 47वां अध्याय है। 47वें अध्याय में भ्रमर गीत पाया जाता है। भ्रमर गीत अध्याय है। भ्रमर गीत का अर्थ क्या है? भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, उद्धव या फिर कृष्ण। भ्रमर का एक श्लेष अर्थ या फिर कोई एक वाच्यार्थ अर्थ यह हो जाएगा कि कामी या फिर अनेकोन्मुखी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। इसमें 3 व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए और भौरे के लिए। अच्छा, इस भ्रमर गीत में है क्या? इसमें भ्रमर को या इसमें उद्धव को, भ्रमर को या फिर कृष्ण को संबोधित करते हुए गोपियों के आत्म अभिव्यक्ति की बातें इसमें है। गोपी और उद्धव का संवाद भ्रमर गीत में पाया जाता है। भ्रमर गीत है क्या? सूरसागर के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है ये। ठीक है। भ्रमर गीत गोपियों की आत्म अभिव्यक्ति की
का वर्णन किसको संबोधित करके कर रहे हैं? उद्धव को। उद्धव का रोल क्या है यहां पर? संदेशवाहक। कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास में भेजते हैं उनको ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए, क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में विरह से आकुल होती है, इसलिए उनको ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर गोपियां ज्ञान और भक्ति की बात को ना समझ के वो प्रेम को सब कुछ मानती है। तो भ्रमर गीत का सार क्या हो जाएगा? इसकी देन या इसका उद्देश्य है भ्रमर गीत की देन। भ्रमर गीत देन क्या हो जाएगी? ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। ज्ञान पर प्रेम व योग पर भक्ति की विजय। भक्ति की विजय, ये भ्रमर गीत की देन है। अब हम देखते हैं भ्रमर गीत को कुछ विद्वानों ने इनका भी नामकरण किया है। उन्होंने क्या क्या नामकरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि काव्य कहा। तीन विचारक होते हैं, उनका नाम है, एक तो नंदू दुलारे वाजपेयी, विजेंद्र स्नातक और मैनेजर पांडे। इन तीनों ने इसको ट्रेजेडी या फिर दुखांत काव्य कहा है। नंदू दुलारे वाजपेयी, मैनेजर पांडे और विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक, इन तीनों ने क्या कहा है? दुखांत काव्य। दुखांत काव्य। सूरदास के काव्य को आदिम मनोभाव की उपस्थिति होने के कारण इसको पशुचारण काव्य भी कहा जाता है। तो ये भी हम लिखेंगे। सूरदास के काव्य को काव्य में आदिम मनोभावों की उपस्थिति के कारण पशुचारण काव्य की संज्ञा दी जाती है। पशुचारण काव्य की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, भक्ति काल में भ्रमर गीत परंपरा का जो प्रणेता थे वो सूरदास थे। तो हम लिखेंगे भ्रमर गीत परंपरा के प्रणेता सूरदास। इसके अलावा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि वो भी कौन हो जाएंगे? सूरदास। भ्रमर गीत में सूरदास ने ब्रज भाषा को साहित्य रूप किसने दिया? वो भी सूरदास ने। हम लिखेंगे ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप किसने दिया? सूरदास ने। अब हम देखेंगे सूरदास के बारे में कही गई प्रमुख उक्तियां। प्रमुख विचारक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? तो पहले हम देखते हैं शुक्ल के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। आचार्य शुक्ल ने
आचार्य शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है कि हिंदी साहित्य गगन के सूरदास चंद्र और सूर्य है। इसके अलावा शुक्ल ने यह भी कहा है कि आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य पर लिखी गई उक्तियां सूरदास की जूठन साबित होती है। मतलब सूरदास ने श्रृंगार और वात्सल्य के ऊपर इतना बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा है कि आने वाले कवियों की बनाई गई उक्तियां जूठन साबित होती है। इसके अलावा उन्होंने सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा है, जीवनोत्सव का कवि कहा है। हम इनको लिखेंगे, जैसे कि हिंदी काव्य जगत के, हिंदी काव्य गगन के सूरदास, सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य व चंद्र है। अगला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना सूरदास झांक कर आ गए हैं। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य का, श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक कर आ गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट, और वात्सल्य का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, जीवन प्लस उत्सव, जीवनोत्सव का कवि। शुक्ल ने सूरदास के बारे में एक लिखा है कि सूरदास ने जैसा वर्णन बंद आंखों से किया है वैसा वर्णन किसी दूसरे कवि ने खुली आंखों से भी नहीं किया है। तो इसको हम लिखेंगे, सूरदास ने बंद आंखों से जैसा वर्णन किया है, बंद आंखों से श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन किया है, वैसा किसी ने खुली आंखों से भी नहीं किया। खुली आंखों से भी नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है जो कि तुलसीदास से कंपेयर करके दिया है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना में सूरदास तुलसी से कई आगे है। इनको शुक्ल की भाषा में ऐसे लिखेंगे, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूरदास की एक विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। की उद्भावना, यह प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। यह प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। इसके अलावा शुक्ल के और भी महत्वपूर्ण बहुत सारे कथन है जिनमें एक शुक्ल ने कहा है, सूरदास का प्रेम लोक पक्ष से न्यारा है। सूर की एक रचना साहित्य लहरी में हमने लिखा था कि दृष्टकूट पद उसमें मिलते हैं। तो शुक्ल का यह मानना है कि उसमें जो दृष्टकूट पद है वो विद्यापति का अनुकरण है, उनके ऊपर विद्यापति का प्रभाव है। तो हम लिखेंगे, शुक्ल ने लिखा है, सूरदास के
दृष्टकूट पदों पर विद्यापति का प्रभाव है। ये कौन मानते हैं? शुक्ल मानते हैं। दृष्टकूट पदों के बारे में हमने चर्चा की थी। दृष्टकूट पद उन पदों को कहते हैं जिनका अर्थ वाच्यार्थ के अलावा एक अलग अर्थ दे। जो शब्दों से जो अर्थ ज्ञात हो उसके अलावा कोई एक अलग अर्थ हो, उनको दृष्टकूट पद कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम कुछ दृष्टकूट पद देखते हैं, जैसे कि वेद नखत ग्रह जोरी अधकारी को बरजे हम खात। गोपियां कहती है कि अगर हम कृष्ण को भूल जाए तो हम ये करें क्या करें कि वेद नखत ग्रह जोरी। वेद कितने हैं? 4। नखत मतलब नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं? 27। और ग्रह कितने हैं? 9। तो 4 वेद नक्षत्र 27 और ग्रह 9, इन तीनों को जोड़ने के बाद में 40 होते हैं। 4 और 27 31, 31 और 9 40। 40 वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ अधिकारी को, अधिकारी मतलब इनको आधा करो। 40 को आधा करने के बाद कितने हो जाते हैं? 20। 20 बराबर विष। यानी अगर हम कृष्ण को भूल जाए तो हम विष खाए, हम विष को खाना चाहेंगे बजाय कृष्ण को भूलने के। ये दृष्टिकूट पद है। एक और दृष्टिकूट पद के बारे में हम देखते हैं, जो कि अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अजा सहेली, अजा कहते हैं बकरी को, बकरी की सहेली कौन? भेड़। अजा सहेली तासु रिपु, भेड़ का शत्रु कौन? कांटा। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी, कांटे की जननी मतलब माता कौन? पृथ्वी। ता जननी भरतार, पृथ्वी के भरतार मतलब पति कौन? इंद्र। ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को, इंद्र का सुत कौन है? मतलब इंद्र का पुत्र अर्जुन। अर्जुन का मित्र कौन? कृष्ण। ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, मतलब कृष्ण की आप बारंबार उपासना कीजिए। इसी को कहते हैं कि शब्दों से मिलने वाले अर्थ के अतिरिक्त एक व्यंग्यार्थ मिले या फिर लक्षणार्थ मिले, उसको कहते हैं दृष्टकूट पद। सीधा सा अर्थ इसका यह भी हो सकता था कि कृष्ण की बारंबार भक्ति करो, लेकिन नहीं, इन्होंने इतनी घुमा फिरा के दिया है तो इसको कहते हैं दृष्टकूट पद कहा जाता है। हमने शुक्ल के देख लिए। अब हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्तियां। सूरदास के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के बारे में लिखा है कि कवि सूरदास जब किसी विषय का वर्णन करने लगते हैं तो अलंकार शास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और कवि स्वयं संगीत के प्रवाह में बह जाता है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और उक्ति कही है कि बाल कृष्ण की चेष्टा में, कवि सूरदास ने बाल कृष्ण की चेष्टा में कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। इन दोनों बातों को हम लिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP द्विवेदी। HP द्विवेदी ने क्या लिखा है? कवि सूरदास जब किसी विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं, कि जब किसी विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे दौड़ा करता है। उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है तथा कवि स्वयं संगीत के प्रवाह में बह जाता है। बह जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण कथन क्या कहा है? वो क्या है? वो कथन यह है,
कवि सूरदास बाल कृष्ण की चेष्टा में कमाल की होशियारी व सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। वह सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। दोनों कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक नंदू दुलारे वाजपेयी ने सूरदास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन लिखा है, उसको भी हम देखते हैं। एक कथन देख लेते हैं एनडी वाजपेयी का। क्या कथन है? वो कथन ये है कि स्थिति विशेष का दिग्दर्शन भी करे, साथ में घटनाक्रम का भी अभ्यास दे। उसके अलावा काव्य की समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य का भी वर्णन दे। यह विशेषता हम सिर्फ कवि सूरदास में पाते हैं। तो हम लिखते हैं स्थिति विशेष का संपूर्ण दिग्दर्शन हो, साथ में घटनाक्रम का भी अभ्यास दे, काव्य की समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की भी झलक का परिचय दे। यह विशेषताएं केवल सूरदास में ही पाई जाती है। यह विशेषताएं केवल सूरदास में ही है। यह कथन किसका है? नंदू दुलारे वाजपेयी का। ठीक है साथियों, सूरदास का काफी सारा अभी तक कुछ बच गया है, उसको हम कल देखते हैं उसको। थैंक यू।